मिशन एजुकेशन के बाद परवाह देश की में अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं दो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं ईरान पर ट्रंप ने अपने सैनिकों को क्यों दिया ऑफर। ट्रंप ने क्यों कहा कि हराने का आइडिया दो और इनाम पाओ। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:20 पर आपको दिखाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कौन सा बिजनेस डूब रहा है जिसकी वजह से उन्होंने मुनीर को पीओके में दमन का ऑर्डर दे दिया है। ये दोनों स्टोरीज आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले इनमें से एक स्टोरी परवाह देश की में बात डोनाल्ड ट्रंप के उस ऑफर की हम करने जा रहे हैं जो उन्होंने ईरान युद्ध को लेकर अपने सैनिकों को दिया। अमेरिकी सैनिकों, कमांडर्स और मिलिट्री थिंक टैंक को बाकायदा मेल भेजा गया। इस मेल में सैनिकों से ईरान पर हमले के लिए नए आइडिया देने को कहा गया। ऐसा आइडिया जिससे ईरान को युद्ध में परास्त किया जा सके। शानदार आइडिया देने वाले सैनिक को भारी भरकम इनाम देने का भी ऐलान किया गया। सवाल ये है कि क्या ट्रंप और उनकी सेना का हर प्लान फेल हो चुका है? क्या इसलिए अब उन्हें सैनिकों से आइडिया मांगना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर सरप्राइज अटैक की तैयारी में है। अमेरिका बातचीत शुरू कर ईरान को कंफ्यूज करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ट्रंप ईरान को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी में है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। अब की बार ईरान पर एक साथ कई फ्रंट से हमले की तैयारी है। अमेरिकी सेना आसमान और समंदर से हमले करेगी। अमेरिकी मरीन्स और पैराट्रूपर्स खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ठीक उसी वक्त अमेरिका कुर्द लड़ाकों से ईरान के खिलाफ जमीनी जंग शुरू करवाएगा। इस सैन्य अभियान में इजरायल भी अमेरिका का साथ देगा। इस तरह ईरानी सेना को एक ही समय पर कई मोर्चों पर फंसाने के बाद ट्रंप आर्मी ईरान के परमाणु ठिकानों में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चला सकती है। ईरान में अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईरान के परमाणु कार्यक्रमों का खात्मा। अमेरिका की मुश्किल यह है कि हवाई हमलों में ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर्स को नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब ट्रंप अपने सैनिक भेजकर इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के कुर्द प्लान की जानकारी ईरानी इंटेलिजेंस तक भी पहुंच गई है। यही वजह है कि ईरान ने भी कुर्द लड़ाकों से निपटने की तैयारी कर ली है। इससे पहले कि कुर्द लड़ाके जमीनी जंग छेड़ें, ईरान ने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि अगर ट्रंप ईरान पर फिर से हमला करने का फैसला करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसे झेलना पड़ेगा? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये कदम अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है। ईरानी सेना अब भी इतनी ताकतवर है कि वो न सिर्फ अरब पर अमेरिका की पकड़ को कमजोर कर सकती है बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी दहला सकती है। दरअसल मुस्तबा के पास 4 ऐसी ताकत हैं जो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। पहली ताकत है बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा। दूसरी ताकत है ईरान के आत्मघाती ड्रोन। तीसरी शक्ति है पुतिन का साथ और चौथी शक्ति है जिनपिंग का सहयोग। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास अब भी करीब 30,000 मिसाइलें हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि ईरान के पास अब भी 50% मिसाइलें बची हुई हैं।